डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत केयरफुली वॉच करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सामने का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा जो नया वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे, उसका अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। तो देखते हैं इसमें प्रकाश में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जानना है कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है। इसके आधार पर वस्तुएं जो हैं, जो हम लोगों के दैनिक जीवन में हमको दिखती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, और उसके बाद में हम इससे रिलेटेड जो अपवर्तन परावर्तन इनके नियम हैं, इनकी जो घटनाएं हैं उनको हम जानेंगे। तो इस वीडियो में कुछ हम जनरल सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे प्रकाश क्या है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे ऊपर ट्यूबलाइट जल रही है, ठीक है, ये क्या है? प्रकाश है, लाइट हो रही है। बट ये है कि अगर इसको डिफ़ाइन करने को कहा जाए तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, सबसे सिंपल डेफिनेशन प्रकाश का जो परिभाषा है वो सबसे साधारण यही है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है, या प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है ताकि हम किसी वस्तु को देख सकें। अब यूँ मान लीजिए जैसे आपका ये मार्कर है, ये मेरे पास मार्कर है या डस्टर है, ये हमें क्यों दिखाई देता है? ये हमें तभी दिखाई देता है जब ट्यूबलाइट से या फिर जो बल्ब लगा है उससे जो लाइट आ रही है इस पर पड़ती है, उसके बाद में हमारी आंखों पर पड़ती है। जब तक हमारी आंखों पर इसका रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा तब तक हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ये जो आपका लाइट है ये क्या कर रहा है? यहाँ पर देखिए, जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर को देखने में हमारी मदद कर रहा है। ये क्या है? ये एक वस्तु है, और जो माध्यम हमें इसको देखने में हमारी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे। तो एकदम साधारण सा इसका परिभाषा है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो विभिन्न वस्तुओं को हमें देखने में मदद करता है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। संवेदना उत्पन्न करने का मतलब मेरा है कि वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, आगे हमने बढ़ाया भी है इसको, तथा वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी सहायता करता है दूसरी वस्तुओं को देखने में। और हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रकाश क्या करता है? पहले प्रकाश उस वस्तु पर गिरता है, फिर उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। सपोज कर लीजिए जैसे ये डस्टर था, ठीक है, इस डस्टर पे जो ऊपर से लाइट आ रही वो पड़ी, उसके बाद में इसका वो लाइट यहाँ से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आई। अगर ये जो लाइट परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आ रही है, इसके बीच में कोई ऐसा माध्यम हम रख दें अपारदर्शी जिससे लाइट ना पार कर पाए, तो क्या हमें ये दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका इस तल पर या फिर इस वस्तु पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है, गिर रहा है, वो हमारी आंखों तक परावर्तित होकर नहीं पहुंच रहा है, इसलिए हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक परिभाषा है, डेफिनेशन है। और इनके जो टर्मिनोलॉजी हैं, मैंने इंग्लिश नेम भी यहाँ पे मेंशन किए हैं, लिखे हैं, इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि आप हायर स्टडीज़ जब करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि इस वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, और इसको याद रखेंगे तो वहाँ भी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। अब देखिए, प्रकाश के आधार पर जो वस्तुओं के प्रकार हैं वो दो होते हैं। एक, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनसे प्रकाश निकलता है, यानी कि उनमें उनका खुद का प्रकाश होता है, उनकी खुद की लाइट होती है। और एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें जो दूसरे वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश से हमें दिखती हैं, यानी कि उनमें से खुद प्रकाश नहीं निकलता है, उनका खुद का लाइट नहीं होता है, उनके अंदर लाइट नहीं होती है। तो ये जो दो टाइप की वस्तुएं हैं, इसमें से पहली जो है उसको प्रतिदीप्त वस्तु बोलते हैं। प्रदीप्त वस्तु को इंग्लिश में ल्यूमिनस बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, ये इनके अंदर अपनी खुद की लाइट होती है। जैसे आपका सन है, सूरज, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, मोमबत्ती है, जब ये जलते हैं तो ये इनके अंदर से खुद की लाइट निकलती है। तो यहाँ पर ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त का मतलब है जो सेल्फ लाइटिंग हो, मतलब सेल्फ, जिनमें स्वतः प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता हो। जैसे आपका सूरज है, उसका प्रकाश खुद का होता है, बल्ब जलता है तो उसका बल्ब का प्रकाश होता है, ठीक है। और मोमबत्ती है, उसको जब हम जलाते हैं तो उसका खुद का प्रकाश निकलता है। कोई लकड़ी हम जला रहे हैं तो उसका खुद का प्रकाश निकल रहा है। तो ये जो आपका है, ऐसी जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे हम ल्यूमिनस बॉडीज़ बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो प्रकार है वो अप्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु का मतलब जो जस्ट इसका उल्टा है। देखिए, एक चीज़ को आप याद रखते हैं तो दूसरी अपने आप याद रहेगी। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं।
ठीक है। जैसे कि आपका चंद्रमा है, चंद्रमा देखिए देखने में लगता है कि ऊपर चंद्रमा निकला है, उसकी खुद की लाइट है, बट वो उसकी खुद की लाइट या उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। वो किसका प्रकाश होता है? वो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश पहले चंद्रमा पर पड़ता है, फिर चंद्रमा से वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो आसमान में चंद्रमा निकला हुआ है रात के समय में, वो अपनी खुद की लाइट की वजह से दिख रहा है। तो जो आपका चंद्रमा है वो क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु नहीं है। और इस चंद्रमा की जो लाइट है उसका कारण क्या है? सूर्य की जो लाइट है वो इस पर आपतित होती है, इसकी वजह से चमकता है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर मेज दिया है, कुर्सी दिया है। तो मेज और कुर्सी हमें क्यों दिखती है? उसमें खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरे सोर्स या दूसरे स्रोत से कोई प्रकाश आता है, उस पर गिरता है, फिर वो आपतित होने के बाद परावर्तित होता है और हमारी आंखों तक आता है। जब हमारी आंखों पर वो उसका आपतन होता है, पड़ता है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है आपके वो अप्रदीप्त वस्तु के हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रदीप्त वस्तुएं वो हैं जो खुद से प्रकाशित हैं, जिनके अंदर खुद स्वतः लाइट उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और अप्रदीप्त वस्तुएं वे हैं जिनमें स्वतः लाइट उत्पन्न करने की या प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। देखिए ये भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें आ जाते हैं, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न जो मल्टीपल चॉइसेस होते हैं जिसमें से कोई एक करेक्ट होता है, उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो प्रकाश के गुण देख लेंगे। प्रकाश जो है आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है, ठीक है। ये भी आपको ये ध्यान रखने वाले हैं, लर्निंग स्किल के पॉइंट हैं। दूसरा है प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए ये आपका पॉइंट हम समझा देते हैं। प्रकाश जो होता है वो करोड़ों किलोमीटर से दूर यहाँ तक पृथ्वी तक आ जाता है, सूर्य का प्रकाश। बीच में निर्वात है, उसमें कोई माध्यम नहीं है, बट फिर भी वो चला आता है। तो ये कहना उचित होगा कि प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी गति करता है। इसका बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, हम तक आता है, ठीक है। बीच में कुछ नहीं है, न तो एयर है, न कोई मॉलिक्यूल्स हैं, न एटम्स हैं, निर्वात है, कुछ नहीं है, बट फिर भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अभी इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये जो आपका वैल्यू है, ये जो मान है, ये रखना होता है, उसमें कैलकुलेशन करना होता है, गणना करनी होती है, आंसर्स निकालने होते हैं। तो उनमें आपको ये लर्न रखना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो आपका निर्वात है उसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फोर्थ पॉइंट है आपका, प्रकाश सरल रेखीय रेखा में गति करता है। सरल रेखा का मतलब होता है कि एकदम सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को आप मोड़ तोड़ कर नहीं ले जा सकते हैं, वो सबसे सरल मार्ग चुनता है अपना, ठीक है। उसको आप मोड़ नहीं सकते हैं, मोड़ेंगे तो वो रुक जाएगा, या तो फिर रिफ्लेक्शन आपको देना पड़ेगा तब मुड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं मोड़ सकते। तो प्रकाश जो है आपका उस सरल रेखा में गति करता है, एकदम सीधी लाइन में चलता है। फिफ्थ है आपका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अपवर्तन जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, ठीक है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, ये दोनों चीज़ें हमें पढ़नी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता, बहुत सिंपल है। कोई आप ऐसा हार्ड सरफेस रख देते हैं जो कि जिसके आर पार कुछ नहीं देखा जा सकता हो, वो कभी भी प्रकाश को अपने से जाने नहीं देता है, यानी कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों से पार नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है, चमकदार सतहों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि अपवर्तन के साथ साथ परावर्तन भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपकी क्या हैं? ये भौतिक गुण हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अभी केवल नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए प्रकाश के गुण आपको पता होने चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे गुण दिए हैं, इसमें अभी कुछ गुण ऐसे भी हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी कि जब आप 11th या 12th में जाएंगे तो वहाँ स्टडी करेंगे। अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपको पढ़ना है, जानना है, केवल हम उसी की चर्चा करेंगे। तो ये आपके कुछ प्रकाश के गुण थे जो आपने भी देखा, इस तरह से हैं। अब बात आती है प्रकाश की किरण, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ने से पहले देखिए परावर्तन पढ़ाएंगे, अपवर्तन पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट उनसे पहले जो आपके फिजिक्स के जो टर्म्स हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको जानना ज़रूरी होता है। अगर वो चीज़ आप नहीं जान पाए तो ये समझ लीजिए कि आगे के क्लास में और इस क्लास में हमेशा आपको दिक्कत आती रहेगी। आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चीज़ कैसे होती है।
तो यहाँ पर अभी आपको केवल बेसिक्स पहले जानने हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका है, अगर आपको टफ लग रहा है तो केवल इसी वजह से लगता है क्योंकि उसकी बेसिक्स आपको नहीं क्लियर होती हैं। जब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, उसके जो फंडामेंटल्स हैं, जो रूल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद वही सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगता है। तो यहाँ पर हम कुछ वही करने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी परावर्तन है, अपवर्तन है, इनको जानने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रकाश की किरण क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं और ये कैसी होती हैं, ठीक है, इनका काम क्या है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण देखिए है तो देखने में बहुत आसान, बट ये जानना जरूरी है। किसी समांगी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से गुजरता है या होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण या फिर रे ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर जो ऋजुरेखी टर्म है, इसको चाहे तो एक सीधी रेखा भी कह सकते हैं। ऋजुरेखी का मतलब होता है एकदम सरल रेखा, सीधी रेखा। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दो बिंदुओं के बीच जब चलता है तो जो उसका एक रास्ता बनता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश की किरण। तो इसको नोट कर लें अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए इसको डिटेल में बहुत ही क्लियरली नोट किया है। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जो प्रकाश किरण पुंज है वो क्या होता है। अभी हमने प्रीवियसली आपको बताया है पहले कि प्रकाश किरण क्या होती है। देखिए, अगर प्रकाश की किरण किसी एक दिशा में बहुत सारी प्रकाश की किरणें जा रही हों, एक प्रकाश की किरणों का समूह जा रहा हो, तो उस प्रकाश के किरण के समूह को हम प्रकाश पुंज बोलते हैं। यहाँ पे उसको बीम ऑफ लाइट या फिर प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। देखिए, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी आपके 3 टाइप होते हैं, और अभी जब आप लेंस पढ़ेंगे तो उसमें कई तरह के पुंज आएंगे, अभिसारी आएगा, अपसारी आएगा, समांतर आएगा, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये क्या होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है एक ही दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को, यानी कि जब एक ही दिशा में कई प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसे बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। अब इसके प्रकार की बात करें तो सबसे पहला जो प्रकार है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है कि जब आपका आपतित प्रकाश, जो आपका प्रकाश आपतित हो रहा है किसी वस्तु पर, उस आपतित प्रकाश की सारी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हों। देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया ये आपकी किरणें हैं, ठीक है, ये अगर किसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं, जैसे मान लिया यहाँ से सोर्स है प्रकाश का, इधर से आ रही हैं और इस बिंदु पर ये मिल जाती हूँ, ठीक है, तो ये जो बिंदु है देखिए, ये यहाँ से इधर को आ रही हैं। अब इनका जो एरो का डायरेक्शन है, इनका जो आने की जो दिशा है वो ऐसे इस तरह से दिखानी है। ठीक है, ये इस तरफ से आ रही हैं, किसी सोर्स से आ रही हैं, किसी स्रोत से आ रही हैं और यहाँ से मुड़ने के बाद एक बिंदु पर मिल जाती हूँ। तो ऐसी जो प्रकाश किरणों का पुंज होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो ये आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ से देख लीजिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये आपकी प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं और यहाँ से मुड़कर ये एक बिंदु पर मिल जा रही हैं। तो ये जब ऐसी प्रकाश की किरणें या फिर किरणों का समूह होता है तो उसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज या फिर कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा जो है आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये सेकेंड टाइप है, दूसरा टाइप है, दूसरा प्रकार है। इसमें क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और वो क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उल्टा इसका बनाएंगे। यहाँ क्या होगा, ये जो किरणें हैं आपकी, ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी इस तरह से, ये ठीक है। अब इनका जो डायरेक्शन है वो हम क्या करेंगे, उसी तरफ को दिखाएंगे। देखिए, ये यहाँ से इस बिंदु से निकल रही हैं सब की सब, और ये क्या हो रही हैं, फैलती जा रही, एक दूरी के बाद में वो समांतर हो जाती हैं। तो ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं
यहाँ पे मेंशन करेंगे अपसारी किरण पुंज या प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, ये आपका हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया। ये आपको बहुत सारे, जब रे डायग्राम आप सीखेंगे, आरेख बनाना, प्रतिबिंब का बनना, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें ये आपको मिलनी हैं, तो इसलिए ये बेसिक्स हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड जो है आपका तीसरा टाइप समांतर किरणपुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है, ये आपका एक ऐसा प्रकाश की किरणों का समूह है जिसमें जो किरणें हैं प्रकाश की वो कभी भी एक दूसरे को मिलती नहीं है। कहने का मतलब बिल्कुल एक दूसरे के सीध में रहती हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं, कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है, मिलती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से होंगी, बिल्कुल सीधी लाइन, इस तरह से। ठीक है, एक और लाइन बना देते हैं, ये इस तरह से। इनका जो डायरेक्शन है वो किसी तरफ भी हम दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनमें कहीं मिलना नहीं है इनको, तो आप कहीं भी इनको दिखा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समांतर किरणपुंज। ठीक है, समांतर किरणपुंज। तो ये आपका था टोटल जो भी है प्रकाश किरणपुंज तथा उसके प्रकार, और इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके ऐसे बेसिक्स हैं, ये आपको हर जगह मिलने हैं। और वहाँ पर अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो फिर आप रटेंगे तो फिर इस सब्जेक्ट में आप फंसेंगे। तो आपको फंसना नहीं है, ये सारी चीज़ें आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा, अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके। अब हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी इस चैप्टर की। तो देखिए, परावर्तन का मतलब जानते होंगे कि प्रकाश का लौट जाना, किसी भी चिकने पालिशदार सतह से टकराकर लौट जाना। तो यहाँ पे प्रकाश का किसी चिकनेदार पालिश सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आने की जो क्रिया है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर परावर्तन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो ऐसा होता है जिसमें बहुत चिकना या फिर पालिशदार सतह हो, जिससे टकराकर पूरा प्रकाश वापस लौट जाए, ठीक है, एक दिशा में। यहाँ पे उसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। देख सकते हैं यहाँ पे, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या पालिशदार सतह से होता है तो उसे नियमित परावर्तन बोलते हैं, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। कब, जब चिकने या पालिशदार सतह से होता है। बट जब आपका परावर्तन किसी खुरदरे सतह से होता है, जैसे आपका दीवार है, लाइट जल रही, दीवार का भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन लगता है हमारे ऊपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए डस्टर है, ठीक है, तो डस्टर पे जो भी आपका लाइट गिर रहा है वो हमारी आंखों तक आ रहा है, तो ये क्या है, ये आपका चिकना नहीं है, ठीक है, पालिशदार नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका परावर्तन है ये किस टाइप का है, ये इरेगुलर परावर्तन। जैसे दीवार पे जो लाइट गिरती है, उसके बाद जब हमारे आंखों तक पहुंचती है परावर्तित होकर, तो ये जो परावर्तन का प्रकार है वो कैसा है, अनियमित परावर्तन है या फिर विसरित परावर्तन है। यहाँ पे हम अंडरलाइन किए दे रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है ये नियमित परावर्तन है, और ये आपका विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन बोला जाता है। तो ये जो परावर्तन के प्रकार हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, इसको डायग्राम से समझते हैं कि जो परावर्तन है वो है क्या। देखिए, एक आपका परावर्तक तल पहले बनाते हैं। मान लेते हैं ये आपका परावर्तक तल है जिस पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, यहीं नीचे लिखे दे रहे हैं, परावर्तक तल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्लेन, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है और इस बिंदु पर क्या होती है, गिरती है। इसके बाद में ये इस तरह से परावर्तित होकर इधर चली जाती है। इस तरह से। तो ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और ये प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है, ठीक है। यहाँ पर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये जो आपकी प्रकाश की किरण है ये क्या है, आपतित किरण,
ठीक है, आपतित किरण है ये। और ये क्या है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जो बिंदु है, इस बिंदु से अगर हम परपेंडिकुलर यानी कि 90 अंश के कोण पर समकोणिक एक लाइन खींच दें इस तरह से, ठीक है, तो ये जो आपका होता है इसे बोलते हैं अभिलंब। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें ये तीनों आपके आने हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ये बोला जाता है रिफ्लेक्शन रे, और ये क्या है, ये आपका गिरता है जो प्रकाश, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। तो ये आपके तीनों जो होते हैं ये इस तरह से होते हैं, ये आपका क्या है, परावर्तन है। ठीक है, इस घटना को अगर हम बोलेंगे तो ये किसका डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है, प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से एक बार बता देते हैं, ये प्रकाश की किरण इस तरह से गिरती है और ये निकल जाती है, यानी कि परावर्तित होकर निकल जाती है। इसमें ये आपकी आपतित किरण है। आपतित किरण वो होती है जो परावर्तक तल पर गिरती है या इस तरह से आती है, एक बिंदु पर टकराती है, और परावर्तित किरण वो होती है जो उस बिंदु से टकराने के बाद में बाहर को निकलती है। ठीक है, ये आती हुई प्रतीत होगी इस बिंदु से और ये जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये जो आती हुई प्रतीत होती है उसे आपतित किरण बोलते हैं, जो जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और बीच में इस बिंदु से 90 अंश के कोण पर एक लंब खींचा जाता है जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण हैं, ये अभिलंब से बराबर कोण बनाते हैं, और इनको हम नाम भी कुछ दे सकते हैं। जैसे आपका ये कोण है, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, और एक यहाँ से यहाँ तक का कोण है, तो इस कोण को बोलते हैं, एक कोण जो होता है आपतन कोण बोला जाता है। ये आपतित किरण वाला है तो इसे हम बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसे बोलते हैं आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसे बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण को हम आर से दिखा सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं और इसको हम स्मॉल आई से दिखाते हैं। तो ये आपका डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है प्रकाश के परावर्तन का, बहुत आसान है। इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है, ये ध्यान रखना है कौन सी किरण का क्या नाम है, इनमें जो एंगल आपके बन रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको बोलते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये किन किन के बीच बनता है। ठीक है, ये आपका जो तल है इसे क्या बोलते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं वो क्या क्या हैं। लॉ ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए दो नियम है इसके, आपतित किरण यानी कि ये वाली जो किरण है, ठीक है, परावर्तित किरण यानी कि ये वाली जो किरण है, तथा अभिलंब यानी कि ये जो आपकी लाइन डैश डैश हमने करके खींची है अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब है जैसे आपका ये पूरा एक प्लेन है। ठीक है, ये आपकी परावर्तित किरण है, ये आपकी आपतित किरण है, और ये आपका इस तरह से अभिलंब हो जाता है। तो एकदम ये बिल्कुल प्लेन में होता है, ये इधर उधर नहीं होते हैं। तो ये आपका पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर। यहाँ पे मेंशन भी किया है, आपतन कोण आपका क्या था, आई है, परावर्तन कोण आपका आर है। ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे लिखे दे रहे हैं, एंगल का साइन इस तरह से होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये दो रूल हैं जो कि प्रकाश के परावर्तन के होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बाकी के नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसको बहुत ही अच्छे से वॉच करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और सामने का जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जो हमारा अगला वीडियो है उसका अपडेट आपको ज़रूर मिल जाए।